वालेकुम। काइंडली अपने आप माइक म्यूट कर लें और सिर्फ 2 मिनट और वेट करते हैं। 7:05 पे ना मीटिंग इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे और अपने स्क्रीनशॉट लेके ना सिर्फ ज्वाइन मेंबर्स को आपने जो है इस मीटिंग में लेके आना है। काइंडली अपना कैमरा अपना माइक ऑफ कीजिएगा। ते मैं हर जैसे भी किसी मसला से चलिए बड़ी सियानियां सुनानियां सन लोग क्या सन ये यही पागल हो गई हैं। चलो हिट तो गई मैं तो ना ये काम कर हैं। काइंडली अपना माइक सर जी माइक अपना ऑफ रखें। काइंडली अपना माइक ऑफ रखें और जस्ट वेट। यार ये किसने माइक जी अभी नाउ इंशाल्लाह हम मीटिंग स्टार्ट करता हूँ मैं। और मुझे 1 मिनट बताइएगा मेरी आवाज क्लियर है प्रॉपर है? काइंडली मुझे बता दीजिएगा। जी सर, प्रॉपर है, आवाज आ रही है आपकी। जी ठीक हो गया। मैं 1 मिनट अपना मार्कर वगैरह ऑन कर लूँ, बल्कि मार्कर ऑन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्क्रीन शेयरिंग करनी है। और जी इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह होप्स हो के आज आपको ना मीटिंग में बहुत इंशाल्लाह बेहतरीन वाला नॉलेज मिलेगा इंशाल्लाह, मेरी उम्मीद है। तो मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन एंड आवाज प्रॉपर है? क्योंकि ना आवाज अभी अभी प्रॉपर है सर और स्क्रीन भी शेयर है। जी थैंक यू हो गया। असल में अभी भी मुहर्रम चल ही रहे हैं तो नेटवर्क का काफी जगह पे बहुत ज्यादा इशू आ अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बस काइंडली अब मीटिंग स्टार्ट है तो इस तरह है कि आप अपने माइक प्लीज म्यूट रखिएगा, माइक एंड अपनी कैमरे ऑफ रखिएगा ताकि मैं मीटिंग इजीली डिलीवर कर सकूं। ठीक हो गया? तो नाउ चलते हैं मीटिंग की तरफ ना। आज का ना हमारा टॉपिक है वेब 3। ठीक है, ये टॉपिक मैंने बहुत सोच समझ के आज सिलेक्ट की है और ये वाली मीटिंग सारी ज्वाइन मेंबर्स की है। तो ज्वाइन मेंबर्स हम मीटिंग में ना एक लफ्ज बोलते होते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। ठीक हो गया? आज डिसेंट्रलाइज का ना थोड़ा सा 1 स्टेप आगे जाके बताऊंगा कि डिसेंट्रलाइजेशन एक्चुअली में है क्या। ठीक है, और ये क्या चीज है, वेब 3 क्या है, वेब 2 क्या है या वेब 1 क्या है। ठीक है, तो आज का तो हमारा टॉपिक है ना वेब 3। आज जिसको ये चीजें समझ आ गई ना इंशाल्लाह उसको प्रॉपरली ना डिसेंट्रलाइजेशन समझ आ जाएगी। तो मैं 1 मिनट जरा देखूंगा, 1 मिनट में स्क्रीन शॉट भी ले लूं और अपने मैंने ग्रुप्स वगैरह में सेंड करना है तो फिर मैं टॉपिक की तरफ आता हूं। प्लीज माइंड मत कीजिएगा। एक मिनट में देखता हूँ। कमरान भाई क्या आप अवेलेबल हैं? कमरान भाई मेरे ख्याल में अवेलेबल नहीं है। 1 मिनट सर, मैं कमरान भाई को सर काइंडली देखें, मुझे बार बार बताना पड़ेगा तो फिर इससे ना फायदा नहीं है। अपने कैमरे और अपने माइक प्लीज ऑफ रखिएगा। तो आते हैं जी वेब 3 की तरफ। ठीक है, मैं या वेब 3 ये इस तरह स्क्रीन शेयर करके रखूंगा या फिर मैं दूसरी तरफ जाना पड़ेगा ताकि जिसका माइक ऑन है या जिसका कैमरा ऑन है तो मुझे फिर वो नोटिस करना पड़ेगा। तो इधर ही रहता हूँ। ठीक है, वेब 3 की तरफ जाते हैं। इसको बोलते हैं, ये होता है जी वेब 3 बोला जाता है इसको, या इसको बोला जाता है वेब 3.0।
ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है वेब 3.0। ठीक हो गया। तो ये चीज आपने पता नहीं नोटिस की है कि नहीं कि ट्रस्ट वॉलेट हम जब बनाते थे ना, अभी 1 इंच वॉलेट है, उसके ऊपर जैसे ही हम लॉग इन होते हैं, मतलब अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो उधर ऊपर लिखा हुआ है वेब 3.0 या वेलकम वेब 3। तो ये वेब 3 क्या है? सबसे पहले बात ये है कि वेब 3 क्या है। तो वेब 3 को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि वेब 2 क्या है। डेफिनेटली वेब 3 से पहले वेब 2 था, और वेब 2 से पहले वेब 1 था। तो मैं वेब 1 से स्टार्ट करता हूँ, हल्का हल्का टाइम दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिकॉज न्यू मेंबर्स की भी मीटिंग का टाइम होने वाला है। तो आप इस तरह समझ लेना, मतलब मैं आपको एक ब्रैकेट देता हूं कि 1980 मतलब 1990 में इंटरनेट, ठीक है, वेब 1 चल रहा था, मैं वेब 1 की तरफ जा रहा हूं। तो वो जो जमाना था ना, वो वेब 1 था। ठीक है, अब वेब 1 में क्या होता था, या आपके पास कितनी कुछ फ्रीडम होती थी। वेब 1 आपको कितनी फ्रीडम देता था और उसमें आप क्या क्या कर सकते थे। तो वेब 1 क्या होता था कि उसके ऊपर आप सिर्फ इंटरनेट के ऊपर, मतलब इंटरनेट टोटल वेब 1 पे डिप्लॉय था। तो उसमें ना क्या होता था, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते थे। ठीक है, ये 1980 मतलब 1980 को ना अपने माइंड में रखिएगा साथ, 1980 1980। तो उस पे क्या होता था, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते थे। ठीक है, याद रखिएगा, पढ़ सकते थे एक चीज, मतलब और कोई इस तरह आप चीजें पढ़ सकते थे, कोई कॉलम या कुछ पिक्चर्स वगैरह देख सकते थे, या इस तरह की छोटी मोटी चीजें देख सकते थे। और 1980 को इमेजिन करें तो इंटरनेट यही एंटरटेनमेंट थी, और ये एंटरटेनमेंट उस टाइम के लिए इनफ थी, मतलब उस टाइम के लिए यही एंटरटेनमेंट काफी थी। आप पिक्चर्स वगैरह देख सकते थे, अपनी आप देख सकते थे, मतलब जो भी आप मैगजीन वगैरह, अपने बुक्स वगैरह या न्यूज़पेपर वगैरह या स्टडी, इस तरह। ठीक है, अब ये सारी बात करने का मकसद ये है कि आप सिर्फ पढ़ सकते थे या देख सकते थे, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। पार्टिसिपेट वो ही करता था, मिसाल के तौर पे सलमान खान है। अब सलमान खान ने ना कोई अपनी फिल्म की प्रमोशन करनी है, तो वो किसी ना किसी कंपनी को जाके बोलेगा कि ये आप मेरी, तो सलमान खान अपने तौर पे अपनी मूवी का बैनर या मूवी का स्टिकर इंटरनेट पे अपलोड नहीं कर सकता था। उसने किसी ना किसी कंपनी को हायर करना होता था, वो ही उसकी फिल्म को प्रमोट करती थी, और हम लोग वो पोस्टर देखते थे, मैगजीन वगैरह देखते थे, गॉसिप वगैरह पढ़ते थे, या न्यूज़पेपर पढ़ लेते थे, या पिक्चरें वगैरह देख लेते थे। ठीक है, ये सारी बात करने का मकसद ये है कि वेब 1 आपको पार्टिसिपेट करने की ना गुंजाइश नहीं थी उसमें कि आप ही जाके कुछ कर सकते, क्योंकि उस पे इंटरनेट पे वेबसाइटें बहुत बड़ी महंगी होती थी, खरीदना पड़ती थी। फिर वो जो खरीदते थे वो किसी का एड रन करने के लिए उससे पेमेंट चार्ज करते थे। तो वेब 1 यही था कि उसमें एक कॉमन मैन, ठीक है, एक सिंपल मैन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। ठीक है, वो सेंट्रलाइज था। अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज भी साथ साथ चलेगा। तो अब मतलब वेब 1 में आपको पार्टिसिपेट करने की गुंजाइश नहीं थी, वो टोटली सेंट्रलाइज था, कंपनियां काम कर रही थी, आप कंपनी को पे करते थे, कंपनी से आप अपना एड या अपनी न्यूज लगवा सकते थे। ठीक हो गया, ये हो गया वेब 1। मैं हल्का हल्का क्लियर करूंगा, ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, बिकॉज फिर मेंबर बोर होकर अगली मीटिंग में नहीं आएंगे। तो ये था जी 1980। तो ऑलमोस्ट आप समझ ले कि 1990 91 मतलब 1990 की ब्रैकेट ले लें, इस टाइम पे वेब 2 आ गया। ठीक है, अब वेब 2 को मैं थोड़ी सी ना ऐप के साथ मेंशन करूंगा, क्योंकि वेब 2 में थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई, कुछ थोड़ा सा अपडेट आया। क्या अपडेट आई, जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा कि एक होता था MSN मैसेंजर, एक होता था याहू मैसेंजर। ठीक है, तो ये वेब 2 था। नाउ अब वेब 2 ने आपको पार्टिसिपेट करने की इजाजत दे दी, लेकिन याद रखिएगा आप उनके कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे। ठीक है, तभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वेब 1 में आपको पार्टिसिपेट करने की भी इजाजत नहीं थी, लेकिन वेब 2 थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ तो उसने आपको भी पार्टिसिपेट करने की इजाजत दे दी। अब मैं आपको एप्लीकेशन गिनवाता हूं, एप्स गिनवाता हूं जो वेब 2 पे डिप्लॉय हैं। मिसाल के तौर पे फेसबुक। ठीक है, फेसबुक पे आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी पोस्ट लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके जिधर आप
मतलब रूल ब्रेक करेंगे, रूल को तोड़ेंगे, आपकी पोस्ट उठा के बाहर फेंक देंगे। क्यों उठा के बाहर फेंक देंगे? बिकॉज ये सिस्टम सेंट्रलाइज है, ठीक है। तो आप जिधर गलती करेंगे तो उठा के बाहर फेंक दी जाएगी, क्योंकि सिस्टम का कोई ना कोई मालिक है। यूट्यूब जो है ये वेब 2 है, वेब 2 पे डिप्लॉयड है, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम वेब 2 पे डिप्लॉयड है, उसके बाद ट्विटर जो है वो वेब 2 पे डिप्लॉयड है, उसके बाद फेसबुक हो गई, या इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं जो वेब 2 पे डिप्लॉयड है। अब मैं दो चीजों को दोबारा से रिवाइज करूंगा। वेब 1 आपको पार्टिसिपेट, जी सर आपने माइक अनम्यूट किया, काइंडली मुझे बता दें। बिल्कुल मैं आपके क्वेश्चन वगैरह लूंगा, इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके मैं क्वेश्चन दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन मुझे ये टॉपिक कंप्लीट कर लेने दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब वेब 2 ने आपको ना क्या किया कि आपको भी पार्टिसिपेट करने की इजाजत दे दी। आप वेब 2 से मतलब पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। स्टार्ट में तो सिर्फ पार्टिसिपेट था, मतलब मैसेंजर मैसेज कर सकते थे। फेसबुक था तो आप मैसेंजर पे मैसेज कर सकते थे, कमेंट कर सकते थे, पोस्ट कर सकते थे। आहिस्ता 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 वेब 2 में अपडेट आती गई, जैसे कि यूट्यूब आ गई, ठीक है। तो अब यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं, नाउ यूट्यूब से आप अर्निंग भी कर सकते हैं। देखो मिसाल, मैं एक एग्जांपल दूंगा कि मिसाल के तौर पे मेरे भाई है कमरान भाई, कमरान भाई ने यूट्यूब का एक चैनल बनाया हुआ है। अब वो उधर अपने चैनल के ऊपर मेहनत करते हैं, मोनेटाइज करते हैं, तो उधर से वो अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, वो आपसे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके। अब मैं इसका रूल ब्रेक करने लगा हूं। कमरान भाई ने ना अपनी एक यूट्यूब पे वीडियो डाउनलोड की है, ठीक है। इधर मैं भी यूट्यूब का चैनल बना लेता हूं। मैं कमरान भाई की यूट्यूब पे जो ऑलरेडी वीडियो अपलोड हुई भी है, वही वीडियो उठा के जब अपने चैनल पे डालूंगा तो कमरान भाई रिपोर्ट करेंगे। जैसे रिपोर्ट करेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पे स्ट्राइक आएगी, मेरा यूट्यूब चैनल उड़ा के रख देंगे। हालांकि मैं अर्निंग कर रहा हूं, मुझे पार्टिसिपेट करने की इजाजत है, मैं अपना मतलब बोलते हैं ना, इजहारे राय की इजाजत दे दी गई है, लेकिन अभी तक सिस्टम सेंट्रलाइज है। अपडेट जरूर आई है, लेकिन सिस्टम सेंट्रलाइज है, ठीक है। तो आप फेसबुक के ऊपर भी आप जाके कुछ गंदी या कुछ अजीब किस्म की मवाद डालें, ठीक है, फेसबुक भी आपकी पोस्ट उड़ा के रख देती है। जैसे कि मार्केट प्लेस पे आप थोड़ा सा गलत तरीके से मार्केट प्लेस पे पोस्ट लगाएं, एक दफा फेसबुक आपकी पोस्ट उड़ाएगी, दूसरी दफा उड़ाएगी, तीसरी दफा आपका अकाउंट ही बैन हो जाएगा। ये सब क्यों हो रहा है? ठीक है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि सिस्टम अभी तक सेंट्रलाइज है। तो नाउ जैसे जैसे अपडेट आनी गई तो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि यार ये क्या, मतलब हम हमारी चीजें, और कई बंदों के यूट्यूब के चैनल ब्लॉक हुए हैं, ठीक ठाक ब्लॉक हुए हैं, किसी ने रिपोर्ट कर दिया, उसने इतनी मेहनत करके सब्सक्राइबर और लाइक वगैरह इकट्ठे किए। तो मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ। तो कमरान भाई ने मतलब मेरे चैनल को रिपोर्ट किया, वो देखेंगे तो मेरा चैनल ही उड़ा कर रख देंगे। तो लोग इससे तंग आ गए थे कि नहीं यार, ये इंटरनेट हमारा है, पे हम कर रहे हैं, पैकेज हम लगा रहे हैं, फेसबुक हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इख्तियार नहीं है। हम जो चीज शेयर करना चाहते हैं स्ट्राइक आ जाती है, ठीक है, हमें उड़ा के रख दिया जाता है। तो अब ऐसा कुछ होना चाहिए कि टोटली पावर हमारे हाथ में होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम बोर हो गए हैं कि कोई हमें कंट्रोल करे। तो हमें ऐसी कोई चीज चाहिए जिससे हमें कोई बंदा पूछ ना सके, जो हमें टोटली फ्रीडम मिल जाए, टोटली आजादी मिल जाए। तो फिर लोगों ने ना अब वेब 3 बनना शुरू हुआ और वेब 3 आ गया। अब वेब 3 जिसने इन्वेंट किया या जिसने वेब 3 का कॉन्सेप्ट लेके आया, उसका नाम मेरे जेहन से उतरा हुआ है, लेकिन आपने एक करेंसी का नाम सुना हुआ होगा, एथेरियम। तो जिसने जो एथेरियम करेंसी का आप समझ ले फाउंडर है, उसी ने वेब 3 की तरफ गया, वही वेब 3 की तरफ गया, ठीक है। अब वेब 3 क्या है मैं आपको बताता हूं। वेब 3 पे ना मिसाल के तौर पे, अब मैं वेब 3 की आपको एग्जांपल दूंगा। और ये दो चीजें, सॉरी मैं पीछे एक चीज मेंशन करना भूल गया था, मैं अभी भी आपको बता देता हूं। वेब 1 वेब 2 में आपको जीमेल चाहिए होता था। कमरान भाई यूट्यूब चैनल बनाएंगे ना, तो इनको अपना जीमेल लगाना पड़ेगा, ठीक है। या कोई भी वेब 2 के आप वेब 2 या वेब 1 पे किसी भी जगह पे फेसबुक यूज कर रहे हैं, आपको अपना पर्सनल डाटा देना पड़ेगा, चाहे जीमेल दें चाहे नंबर दें। तो लोग इससे और ज्यादा बोर हो रहे थे, क्योंकि डाटा हैक हो जाता था, डाटा लीक हो जाता था। आपने सुना होगा कि एक टाइम पे व्हाट्सएप हैक हो गई थी और बड़ी बड़ी फेमस पर्सनैलिटी की डाटा हैक होना शुरू हो गए थे। फेसबुक के ऊपर से भी लोगों के डाटा हैक हुए, उनके पर्सनल डाटा लीक होना शुरू हो गया।
तो ये ज्यादा मतलब अलार्मिंग सिचुएशन थी कि लोग एक तो पावर अपने हाथ में लेना चाह रहे थे, दूसरा लोग चाह रहे थे हम सिक्योर नहीं है, हमारा कोई भी चीज सिक्योर नहीं है, जिसका दिल जाए हैक करे, हमारी पर्सनल चीजें उठाए और वायरल कर दे। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम सिक्योर हो। तो फिर वेब थ्री का कॉन्सेप्ट आया। वेब थ्री का कॉन्सेप्ट, अब वेब थ्री को थोड़ा सा गौर से समझिएगा। वेब थ्री क्या है, या वेब 3.0 या वेब 3.0। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करूंगा। ये जो क्रिप्टो करेंसी है, जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है, आप एथेरियम ले ले, आप ब्लॉकचेन, दूसरा BUSD ले ले, BNB ले ले, जितने भी आप ना क्रिप्टो करेंसी ले ले, ये सब वेब 3 पे डिप्लॉयड है और ये 100% सिक्योर है। क्यों सिक्योर है? क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो ब्लॉकचेन एक अलग से टॉपिक है, इंशाल्लाह ये हम सीरीज चलाएंगे। अगला टॉपिक इंशाल्लाह मैं ब्लॉकचेन रखूंगा और उसका ब्लॉकचेन का पोस्टमार्टम करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपसे ना मैं बताता जाऊंगा, आपको चीजें बताता जाऊंगा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके ना आपको बताता जाऊंगा जी। ये ना मेरे पास ना, मैं एक मिनट साथ में ना कैमरा अपना ये ऑन कर लूं, काइंडली मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मैं अपना मार्कर ऑन कर लूं और आपको चीजें बता दूं, ठीक है। सॉरी सॉरी, मैं माजरत चाहूंगा कि आपका टाइम ज्यादा कीमती है और वेस्ट उसकी तरफ जा रहा है, वेस्टेज की तरफ। तो काइंडली से ये हो गया, ठीक है। अभी 9 मार्कर मैं ऑन करता हूँ। हाँ, अब ये जो चीजें हैं, ठीक है, मैं आपको मेंशन करके बता देता हूँ। ये सारी चीजें, ठीक है, ये वेब 3 के ऊपर है, ठीक है। और क्रिप्टो करेंसी सारी वेब 3 के ऊपर है। मैं सिर्फ क्रिप्टो के आपके मतलब इसी के ना अंदर घूम फिर के आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आप टोकन पॉकेट का ना अपना एड्रेस बनाते हैं, मैं इसको ही ओपन करता हूं। आपने मतलब टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट, ठीक हो गया, या इस तरह का कोई भी आप अपना बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं इनमें से किसी भी वॉलेट में, तो क्या आप इसके ऊपर अपना मोबाइल नंबर पुट करते हैं? नहीं, क्योंकि ये वेब 3 के ऊपर है। तो वेब 3 ने ये चीज, दो चीजों को सिक्योर किया है कि आपका एक ही अकाउंट, आप उसको 50 जगह पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप मिसाल के तौर पे, मैं फेसबुक पे एक आईडी बनानी है तो ठीक है, मैं दूसरी आईडी बनाऊंगा तो मुझे दोबारा से जीमेल लगाना पड़ेगा, मैं तीसरी आईडी बनाऊंगा तो मुझे तीसरी दफा फिर जीमेल लगाना पड़ेगा, या अपना कोई मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। वेब 2 पे आपको जब जब किसी भी नई जगह पे जाएंगे तो आपको अपना जीमेल बार बार देना पड़ेगा, ठीक है, अपना एक ही अकाउंट लेकिन बार बार। लेकिन वेब 3 आपको एक ही अकाउंट हर जगह पे चल सकता है आपका। मिसाल के तौर पे अब मैंने ये वेब 3 पे ना अपना ट्रस्ट वॉलेट आप मैंने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। जैसे मैं ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करता हूं तो सर मुझसे पर्सनल चीजें डिमांड नहीं की जाती है। मैं पर्सनल चीजें आपको बताता हूँ। पर्सनल चीज होती है मेरा मोबाइल नंबर, ठीक है, या फिर मेरा जीमेल, क्योंकि जीमेल से ही जाके लोगों हैक होते हैं लोग और फिर उनका डाटा लीक होता है। तो जब मैं ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पकड़ बनाऊंगा तो ना वो डिमांड करेगा कि अपना नंबर डालो, ना वो मुझसे डिमांड करेगा कि भाई आप अपना जीमेल मुझे दो, और ना वो मुझसे डिमांड करेगा कि भाई आप अपना मुझे आईडी कार्ड नंबर दो। यही पर्सनल चीजें होती है 3। तो वेब 3 मुझसे कभी भी डिमांड नहीं करेगा कि आप अपनी पर्सनल चीजें मुझे दे दो, ठीक है। तो ये है वेब 3। अब वेब 3 को थोड़ा सा डीप, सॉरी ये अपने माइक को रखिएगा। अच्छा, जैसे ही वेब 3 आया ना तो दो कंपनियों का बहुत ज्यादा शोर बन रहा था। मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक का मालिक है और गूगल, इन दोनों ने बहुत शोर मचाया था कि अगर हम सारी अथॉरिटी लोगों के हाथ में दे दे, उनको कोई मतलब बेलगाम कर दे, उनको कोई पूछने वाला ना हो, तो फिर तो वो जो मर्जी कर रहे, जो मर्जी करते फिरे। तो वो सबसे ज्यादा वेब 3 के खिलाफ थे, ठीक हो गया। सबसे ज्यादा वही लोग वेब 3 के खिलाफ थे। और क्या हुआ कि उनको बहुत बड़ा धचका लगा, बिकॉज अवाम उनके इस नैरेटिव को रिजेक्ट कर चुकी थी। अवाम चाहती थी कि हमारा पर्सनल डाटा और हमारी मर्जी करनी चाहिए। अब मैं ना आपको बताता हूं कि एक ब्राउजर है, ब्राउजर, ठीक है, उस ब्राउजर का मैं इधर नाम डालूंगा, ठीक है। वो डिसेंट्रलाइज ब्राउजर है। आपको मैं पहली दफा बताने लगा हूं, BRAVE, ब्रेव ब्राउजर। ये मैं साथ बता दूंगा आपको, ठीक है। ये आगे जी सबसे ऊपर आपका ना
ये आ गया ब्रेव ब्राउजर। ये वाइड ऐसा ब्राउजर है, सर्च इंजन है, जिस तरह गूगल होता है ना, इसी तरह ब्रेव ये भी सर्च इंजन है। ये फ्लो में नहीं है, बिकॉज इसको फ्लो में लाया ही नहीं गया, इसको दबाया गया। ये डिसेंट्रलाइज है। अब इसने डिसेंट्रलाइज की मिथ क्या पेश की थी, इसने बोला था कि मिसाल के तौर पे आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो के ऊपर एक ऐड आता है, हर वीडियो के अंदर एक ऐड आता है, ठीक है। तो आप अगर उस ऐड को तो वॉच करना ही होता है, तो उस ऐड से कमाता कौन है? सबसे पहले जिस बंदे ने वो ऐड रन किया वो कमाएगा। दूसरे नंबर पे जिस कंपनी का ऐड है, मतलब कंपनी की प्रमोशन हो रही है, वो कमाएगा। तो वह ये ब्रेव ब्राउजर था, ठीक है, ब्रेव। इसने स्टांस लिया था कि नहीं भाई, जो बंदा आपका ऐड देख रहा है वो आपको टाइम दे रहा है, ठीक है। ये वेब3 पे भी डिप्लॉयड है, डिसेंट्रलाइज्ड ब्राउजर है, ठीक है। तो इसने बोला था कि जो बंदा आपको टाइम दे रहा है उसको भी पैसे मिलने चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से आप कमा रहे हैं, जो आपका एड वॉच कर रहे हैं। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप जैसे ही ब्रेव सर्च इंजन में जाएंगे तो ये आपको एक कार्ड देगा, उस कार्ड के ऊपर शो होगा कि आप ऐड कितने ऐड देखना चाहते हैं 1 घंटे में। आप उस कार्ड को फुलफिल कर दीजिए, मैं 10 ऐड देखना चाहता हूँ, 20 ऐड देखना चाहता हूँ। फिर आप जो भी ऐड देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स आपको भी अर्निंग मिलेगी, ठीक है। वो तीनों कमाएंगे, जिसका ऐड चला वो, जिस कंपनी की प्रमोशन हुई वो, और जिस पर्सन ने एड वॉच किया वो भी कमाएंगे, ठीक है। तो अब वेब3 का जैसे ही कॉन्सेप्ट है, तो वेब3 के कॉन्सेप्ट है ना ब्लॉकचेन। वेब3 का दूसरा नाम ले ले आप, ब्लॉकचेन, ठीक है। ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज है जिसको कोई बंदा हैक नहीं कर सकता, कोई रिमूव नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता। और सबसे मजे की बात कि अब मिसाल के तौर पे ना, मैंने ट्रस्ट वॉलेट ओपन किया, मैं आपको दिखाता हूं। जो वेब3 की खूबसूरती थी कि हमें अपना एक ही अकाउंट 50 जगह पे लगा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं, मेरा चेक कीजिएगा ये, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, ये चेक करें। ये मेरी लगी हुई है आईडी मेटाफोर्स पे, इसी ट्रस्ट वॉलेट से लगी हुई है, ठीक है। ये मेरी आईडी लगी हुई है फोर्सेज में, लगी हुई थी बहुत पुरानी, इसी ट्रस्ट वॉलेट से लगी हुई थी, ठीक है। और इधर एक चीज और भी आ जाए, एक चीज शायद और नजर आ जाए। हाँ, ये आ गया, ये मेटाफोर्स। अब देखिए, मेरा अकाउंट एक ही दफा बना हुआ है, अकाउंट मेरा एक ही बना हुआ है, लेकिन मैं किस जगह वर्किंग कर रहा हूँ? 3 जगह पे वर्किंग ऑलमोस्ट कर रहा हूँ। आप ऐसे समझ, हालांकि मैं वर्किंग इन पे नहीं कर रहा मैं, लेकिन मेरा अकाउंट एक ही है, वो इन सब जगह पे लग रहा है। हाँ, अगर मैं वेब2 पे होता तो मुझे फोर्सेज के लिए अलग से जीमेल अकाउंट बना के देना पड़ता, मुझे अपना जीमेल पुट करना पड़ता। फिर अगर मैं मेटाफोर्स पे जाता तो फिर मुझे दोबारा से अपनी एक आईडी क्रिएट करना पड़ती, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देना पड़ती। और फिर अगर मैं मेटिक फॉर्चून रहता तो फिर मुझे अपना जीमेल देना पड़ता, अपना आईडी कार्ड या अपना नंबर देना पड़ता, हर दफा नया अकाउंट। मैं जब जब किसी भी मतलब कंपनी में अर्निंग के लिए जाता तो मुझे तो ये चीजें देना जरूरी थी अपना अकाउंट बनाने के लिए। लेकिन चेक करें, मैंने ट्रस्ट वॉलेट एक ही बनाया हुआ है, ट्रस्ट वॉलेट मेरा एक ही है, लेकिन ये 3 जगह पे यूज हो रहा है। तो ये वेब3 की सबसे पहली उनकी ब्यूटी थी कि आपका एक ही अकाउंट आप 50 करोड़ जगह पे भी यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दूसरी वेब3 क्या है कि ये 100% डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज क्यों है? क्योंकि इसको ना ब्लॉकचेन के साथ जोड़ा गया है। बाकी वेब3 को ना मैं यहां तक ही रखूंगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर आपका किया था कि वेब1 क्या था। ये आप ये वाला जो नॉलेज है, आप में भी आज आपको लग रहा हो कि यार शायद हमारा टाइम जाया गया है, लेकिन अगली जो सीरीज आएगी ना ब्लॉकचेन के ऊपर, तो ये वाला जो आज मैंने अभी आपको थोड़ा सा नॉलेज डिलीवर किया है, ये आपको ब्लॉकचेन समझने में बहुत आसानी पैदा करेगा। आपको समझ आएगी कि हाँ, ये ब्लॉकचेन होती है, क्योंकि मैंने ब्लॉकचेन का पोस्टमार्टम करना है। तो वेब3 को सिंपल लफ्जों में आप बोले, क्रिप्टो करेंसी जितनी भी है वो वेब3 के ऊपर डिप्लॉयड है। अब मैं कॉमन सी एक चीज आपको एग्जांपल देता जाऊंगा। बिटकॉइन आई थी स्टार्ट में, तो उसकी प्राइस मुझे उस टाइम तो याद नहीं है कितनी प्राइस थी, लेकिन मैंने सुना था तकरीबन 3000 के 4000 5000 थी। लोगों ने मजाक में लिया था, ठीक है। बिटकॉइन ने ना वेब3 को यूज किया। आज वही बिटकॉइन मैं आपके सामने दिखाता हूं, ठीक है। 1 BTC प्राइस, ठीक है। ये चेक करें जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये वेब3 के फजाइल हैं, ठीक है। ये जी 1 BTC की प्राइस PTR में बनती है 1,79,51,045 रुपीज, ऑलमोस्ट 2 करोड़।
अब सोचने वाली बात है कि ये करेंसी स्टार्ट में आई थी तो इसकी प्राइस ना होने के बराबर थी, इवन कि मैंने सुना कि फ्री भी मिली। आज ये करेंसी क्यों स्लो पे गई है, 1 करोड़ पे मतलब 2 करोड़ पे चली गई है, तो इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ही वेब 3 है। वेब 3 ब्लॉकचेन का नाम है। अब ब्लॉकचेन क्या है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपको जरूर डिस्क्राइब कर दूंगा, लेकिन मैं जितनी अभी आपको थ्योरी बताई है ना, मैं अगेन वापस इसको 2 मिनट के अंदर रिवाइज करके तो फिर मीटिंग को क्लोज करता हूँ। मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा। वेब 1 क्या था कि उधर आपको पार्टिसिपेट करने की भी इजाजत नहीं थी। अब कंपनी आपको जो दिखाना चाहे बस आप वही देख सकते थे। कंपनी आपको जो कुछ दिखाना चाहे, कंपनी आप मतलब जो न्यूज़पेपर मतलब ऊपर आप समझ लें बॉस, वो जो कुछ आपको दिखाना चाहेगा आप वो सिर्फ देख सकते हैं, पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। अच्छा, वेब 2 क्या है कि वेब 2 भी हाँ साथ ये चीज याद है कि वेब 1 100% सेंट्रलाइज था। अच्छा, अब वेब 2 आ गया तो वेब 2 भी 100% सेंट्रलाइज है, लेकिन वो मॉडिफाई हो के आया, अपडेट हो के आया। उसमें क्या हुआ कि उसमें अब आपके हाथ खोल दिए गए, आपको पार्टिसिपेट करने की इजाजत दे दी गई। जैसे कि मैंने बताया था कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, MSN मैसेंजर हो गया, याहू हो गया, उसके बाद इस तरह के और बहुत सारे, ट्विटर हो गया, ये सारे सारे वेब 2 पे डिप्लॉयड है। लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन या अपडेट क्या है कि इसमें आपको पार्टिसिपेट करने की इजाजत दे दी गई। आप भी अब इसका हिस्सा बन सकते हैं, आप भी इंटरनेट का हिस्सा बन सकते हैं, आप भी लोगों के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन साथ में ये चीज याद रखिएगा कि ये 100% सेंट्रलाइज है। आप अगर कुछ भी गलत करेंगे तो आपके साथ गलत किया जाएगा, आपकी आईडी उड़ाई जाएगी, आपको बैन किया जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी अपडेट जरूर दी है कि आपको पार्टिसिपेट करने की इजाजत दी है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन आपके हाथ में नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो वेब 3 क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन, जो हम बोलते हैं ना डिसेंट्रलाइज। आप जब भी आप वेब 3 में जाए ना तो आप समझ ले आप 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम में जा रहे हैं। और डिसेंट्रलाइज के वो आपने मीटिंग में भी सुना होगा कि एक ऐसी चीज जिसकी सारी की सारी अथॉरिटी या पावर आपके हाथ में होती है। हम अमूमन मीटिंग में एक चीज बोल रहे होते हैं कि हमारा सिस्टम बंद नहीं हो सकता, हमारा सिस्टम रिमूव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि वेब 3 आप ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे हैं और सारी पावर आपके हाथ में दे दी गई है। आप मतलब इस सिस्टम का कोई मालिक नहीं है। हम अमूमन डिसेंट्रलाइजेशन की ये एक लाजमी ये वाला पॉइंट नोट कराते हैं कि डिसेंट्रलाइज का कोई भी ओनर नहीं होता, कोई भी मालिक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सारी की सारी पावर उठा के आपके हाथ में दे दी गई है। ठीक है, तो इसको वेब 3 बोलते हैं। क्रिप्टो करेंसी सारी वेब 3 के ऊपर डिप्लॉयड है, तो इसी वजह से ये अब मैंने ये आपको बिटकॉइन दिखाने की बेसिक वजह ये थी ना कि इस पे लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो तब ये 2 करोड़ पे गई है। अब इतनी बड़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है कि एक बिटकॉइन 6,000 से उठ के ऑलमोस्ट 2 करोड़ तक पहुंच गई है। क्यों? क्योंकि लोगों को इस बात का 100 नहीं 1000% यकीन है कि बिटकॉइन कभी बंद नहीं हो सकती। क्यों नहीं बंद हो सकती? क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर है और ब्लॉकचेन वेब 3 का नाम है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपके नॉलेज में इंशाल्लाह इजाफा हुआ होगा थोड़ा बहुत। बाकी अगर मैंने बोर किया तो मैं माजरत चाहूंगा। लेकिन वेब 1, वेब 2 या वेब 3 ये चीजें समझना आपके लिए जरूरी था कि वेब 3 क्या है या सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन हम बोल तो देते हैं, तो आज मैंने सिर्फ हल्का सा सिर्फ थोड़ा सा डीपली मैं गया हूं ताकि आपको ये चीजें समझ आ जाए कि डिसेंट्रलाइज जो हम सिर्फ एक लफ्ज बोल देते हैं, ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ है, इसके पीछे पूरी पूरी एक टेक्नोलॉजी है। तो वेब 3 है डिसेंट्रलाइजेशन की, वेब 3 ही इसकी मतलब बदमाशी है। डिसेंट्रलाइजेशन की बदमाशी वेब 3 है। और वेब 3 क्या है कि सारी की सारी पावर आपके हाथ में दे दी गई है। आपकी मर्जी आप काम करें, आपकी मर्जी आप काम ना करें। आप कभी भी ये नहीं सुनेंगे कि आपका मतलब ब्लॉकचेन से कोई सिस्टम भाग गया, जो एक दफा ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड हुआ वो भाग गया। क्यों नहीं सुनेंगे आप? क्योंकि उसके मालिक ही आप हैं। ठीक है, क्योंकि वो वेब 3 के ऊपर डिप्लॉयड है। और वेब 3 की बेसिक आप ये समझ ले थ्योरी ये है या वेब 3 की डेफिनेशन ये है कि सारी की सारी पावर आपके हाथ में है।
तो मैं जब भी डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन मतलब उसको समझा रहा होता हूँ ना, तो उसमें मैं ये वर्ड जरूर यूज करता हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन की ये एक ऐसी चीज है कि इसमें बॉस वाली सारी अथॉरिटी आपके हाथ में है। तो ये क्यों मैं वो बोलता हूँ कि उसके पीछे वेब3 उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन आंसर लेना चाहूंगा। अगर मुझे लगा कि आपका टाइम अगर जाया गया तो मैं माजरत चाहूंगा। और अगर मेरे किसी भाई को, क्योंकि ये ज्वाइन मेंबर्स की है, तो किसी भी भाई का कोई भी सवाल तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि वेब3, वेब2, वेब1 क्या है। मैंने मेंशन कर दिया 90s 80s का जो जमाना था वो वेब1 था, 90s का जो जमाना था वो वेब2 था, और 2000 के बाद वेब3 आ गया। ठीक है, वेब3 आ गया और उसको यूटिलाइज करना शुरू किया इन्होंने 2007-8 में। तो नाउ मैं आपकी तरफ मूव करूंगा, और मेरे किसी भी भाई का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो अपना माइक अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन करें, क्योंकि आपने टाइम दिया है तो मैं आपके टाइम को यूज करके, ठीक है, आपके टाइम को यूज करके मैं चाहूंगा कि आपके क्लियर करूँ, आपका टाइम जाया ना जाए। तो अगर किसी भी भाई का कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन कर सकता है, मैं आपके क्वेश्चन को ना आंसर कर दूंगा। तो अगली मैं इंशाल्लाह ना, ये एक सीरीज है मेरी, मतलब डिसेंट्रलाइज लोगों को समझाने के लिए। मैंने इसमें 3-4 एपिसोड होती है। ब्लॉकचेन क्या चीज है, वेब1 क्या, वेब2 क्या चीज है, और क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है। अगर ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये पाकिस्तान में इलीगल है, बैन है, लेकिन हम फिर भी काम कर रहे हैं। लेकिन वाई पाकिस्तान क्यों नहीं इसको बैन अनबैन कर रहा या लीगलाइज कर रहा। तो ये तीसरा टॉपिक, ये तीनों कड़ियां ना एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो जिस बंदे ने ना ये 3 सेशन अटेंड किए, इंशाल्लाह मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि वो बहुत सारे मेंबरों से बेहतरीन तरीके से वर्किंग कर सकेगा। और नॉलेज ही, देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आपका सबसे खौफनाक हथियार आपका नॉलेज ही होता है। और जितना बेहतरीन आपके पास नॉलेज होगा, आप उतने बेहतरीन वर्किंग करेंगे और इंशाल्लाह उतने बेहतरीन आप लीडर बनेंगे। ठीक है, तो नाउ मैं देखता हूँ किसी भी भाई का, मैं आ गया हूँ, मेरी स्क्रीन अगर शेयर है तो चेक कर ले। मैं आपके सवाल लेना चाहूंगा, किसी भी भाई का कोई भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो माइक अपना ओपन करे और अपना क्वेश्चन करे। जी जी मैडम। जी हबीबा मलिक, आप अपना क्वेश्चन करें। मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या चला है यार, मतलब उन्होंने मुझे वो सेंड किया लिंक पर, क्या है इधर, मैं क्या सीखूं? इसमें ये ज्वाइन मेंबर्स की मीटिंग थी, तो इसमें ना मैंने आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है कि हम मीटिंग में तो बोलते हैं कि एक सिस्टम सेंट्रलाइज होता है और एक सिस्टम डिसेंट्रलाइज होता है। तो सेंट्रलाइज सिस्टम हम बता देते हैं कि सेंट्रलाइज के अंदर काम करने से आईडी बैन हो जाती है, ये हो जाता है। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में हम काम करें तो हमारा सिस्टम कभी भाग नहीं सकता, कभी बंद नहीं हो सकता। तो आज मैं उसको डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि वाई, क्यों डिसेंट्रलाइज सिस्टम भाग नहीं सकता, बिकॉज उसकी वजह क्या है, उसके पीछे वेब3 है। ठीक है, तो आज का टॉपिक ही वेब1, वेब2, वेब3 था। तो जो सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं वो सारे भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि वो वेब2 पे डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है जी, आप करें मोर क्वेश्चन करें, आप अपना क्वेश्चन क्लियर करें, मैं आपको उसका आंसर करता हूँ। सर ये क्या वर्क करना होगा? क्या वर्क करना होगा? अभी वर्क के बारे में फिर इंशाल्लाह बात कर लेंगे। आज का टॉपिक वेब3 या वेब2 था। किसी और भाई का कोई क्वेश्चन? ये सिर्फ आपको डिसेंट्रलाइज जो वर्किंग कर रहे हैं ना, मतलब माशाल्लाह जो लीडर वर्किंग कर रहे हैं, जो लोगों को बताते हैं कि डिसेंट्रलाइज है, तो आज मैंने डिसेंट्रलाइज के पीछे, मतलब बिहाइंड द सीन जो उसके पीछे चीज है, उसको मैंने मतलब पर्दा हटा के आपको दिखाया है कि डिसेंट्रलाइज सेशन के पीछे एक्चुअली में क्या चीज छुपी हुई है। तो डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे वेब3 खड़ा हुआ है। आप जब भी किसी भी करेंसी में मतलब किसी भी ये जो क्रिप्टो करेंसी का टोकन होता है, वॉलेट होते हैं, इसको जब भी आप लॉग इन करेंगे तो इसके ऊपर लिखा हुआ आएगा वेलकम टू वेब3। तो आज मैंने वेब3 को क्लियर करना था। तो वेब3 तो अकेला क्लियर नहीं हो सकता ना, उसके पहले तो वेब2 भी है, तो उसको भी क्लियर करना था। फिर वेब1 क्या है उसको क्लियर करना था। तो हाउ, इस वजह से मैंने इन तीनों को एक्सप्लेन किया कि डिसेंट्रलाइज, इसकी बेसिक थीम आप यूं ले ले कि डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइज में क्या फर्क है, और डिसेंट्रलाइज की मिथ आई कहां से, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, क्यों डिसेंट्रलाइज सिस्टम आए इस दुनिया में। ठीक है,
जी ठीक हो गया। तो नेक्स्ट मेरे भाई किसी भी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो अपना माइक अनम्यूट करे और अपना क्वेश्चन करे। मैडम आप अपना माइक ऑफ कर दें। जी आपने अपना हैंड रेज किया हुआ है सैयद अब्दुल रऊफ शाह भाई, आप अपना माइक अनम्यूट करें। जी जी चेक करें इन तीन भाइयों के ना हैंड, मतलब इन्होंने हैंड अप किए हुए हैं। जी एमडी नसीर आपका कोई क्वेश्चन? मैं यूनस आपका कोई क्वेश्चन? आपने हैंड रेज किए हुए हैं, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन तो अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। सर जी 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 मुदस्सिर भाई, एमडी नसीर। जी नासिर भाई आपने माइक अनम्यूट किया है, आप अपना क्वेश्चन करें। ठीक हो गया, आपने सिर्फ माइक ही अनम्यूट किया। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी हबीबा मलिक आप क्वेश्चन कर रही थी, बताएं जरा। जी ये ट्रेनिंग कितने दिनों का होगा सर? ये ट्रेनिंग सेशन, ये वाला सेशन जी कितने दिनों तक ट्रेनिंग खत्म होती है? ये वाली ट्रेनिंग बस, मीटिंग तो अभी खत्म हो गई है। ये चैप्टर में बनाए हैं कि आज तो मेरा पहला दिन था मीटिंग का, कल इंशाल्लाह 3 बजे होगी मीटिंग। मैं आप सारे लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ, कल 3 बजे मीटिंग होगी और ज्वाइन मेंबर की होगी। और कल इंशाल्लाह ब्लॉकचेन का पोस्टमार्टम होगा। मैं आपको ब्लॉकचेन खोल के बताऊंगा कि ब्लॉकचेन क्या चीज होती है। जी एमडी नासिर भाई आप अपना माइक